जंग की तैयारी पकड़े। दुश्मन बेखबरी में वार करने की तैयारी कर रहा है। पिछली कामयाबी पर अब जश्न मनाने में कमी लाएं कि ये तकब्बुर की हद को छूता नज़र आता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की खुसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस ख़तरनाक खेल की जो हमारे वतन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तेज़ी से तरतीब दिया जा रहा है। 7 मई 2025 का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन भारत अपनी तैयारी आखिरी मरहले तक ले आया है। इस बार इसका मंसूबा पाकिस्तान की फ़ौज और एटमी असासों को बराह रास्त निशाना बनाना है। भारतीय हिकमत अमली के मुताबिक सबसे पहले हमारे एटमी हथियारों पर अग्नि मिसाइलों से हमला करके पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मफलूज किया जाएगा। दोस्तों, ये हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भारत ने 1965 में शिकस्त के बाद ख़ुद को मजबूत करके 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश बना डाला। उस वक्त फील्ड मार्शल मानिक शाह ने मार्च-अप्रैल 1971 में फौरी हमला करने से इनकार किया और दिसंबर में मुकम्मल तैयारी के बाद फैसला कुन हमला किया। लेकिन आज भारत सिर्फ जंग की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी में बदनाम भी कर रहा है। भारत ये तासुर फैला रहा है कि पाकिस्तान एतमाद साजी के इक़दामात के बावजूद ख़ित्ते में मसाइल पैदा कर रहा है और ख़तरनाक हथियार बना रहा है, जिससे आलमी राय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ईरान के तर्ज पर अपने एटमी असासों की हिफाजत मज़ीद मजबूत करे, इन्हें पहाड़ों की गहराई में महफूज करे और दुनिया को खुलकर ये यकीन दिलाए कि हमारा एटमी प्रोग्राम सिर्फ दिफा के लिए है, ना कि जहरियत के लिए। साथ ही भारत और इसराइल बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश कर रहे हैं ताकि ग्रेटर बलूचिस्तान बनाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों को कमज़ोर किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़े की कोशिश भी सी-पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने मजबूती से रखे, दिफाई तैयारी में कोई कमी ना आने दे और अंदरूनी इत्तेहाद को हर हाल में बरकरार रखे। आइए अब आपको मैं 3 सीनियर एंकरों के ख़यालात सुनाता हूँ। इस बात से आगाह करना चाहता हूँ बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। ज़्यादा ख़तरा बन रहा है कि इस साल के अंदर भारत कोई और कोशिश करेगा और ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। इजराइल ईरान एक साइड पे हो गया, यूक्रेन हमारे से बहुत दूर था, हमें इतनी परेशानी डायरेक्टली लोगों को थी नहीं, बट दिस इंडिया थिंग इज नॉट ओवर और इनके बहुत ताल्लुकात खराब हुए हैं। और अगर बहुत से लोगों का ख्याल था कि ट्रंप इसमें इंटरवीन कर पाएंगे और मामले को दबा लेंगे, तो शायद इस बारी हम एक बड़ी जंग की तरफ जाएं। एस्केलेट करना है, क्योंकि जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन।
تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا انڈیا کو، مگر انڈیا چین نہیں آئے گا نریندر مودی کو. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ عوام سر مانگے گی.